प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि राज आर्य सभा द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2025 को जो कर्णवास है जिला बुलंदशहर के अंतर्गत, जहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने अधिकतम वास किया। जितनी बार बुलंदशहर जिले में स्वामी जी गए, इतनी अनियंत्र जाने की सूचना नहीं मिलती है। तो वहाँ पर उस पावन पवित्र स्मारक पर अब की बार शारद दुर्लभ यज्ञ होने जा रहा है, और आप सभी से अनुरोध है कि इस यज्ञ में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का कष्ट करें, और जो आपके अपने सुझाव हों उन्हें जरूर प्रस्तुत करें। इस यज्ञ का जो प्रयोजन और उद्देश्य है, यह यज्ञ हमारे भारतवर्ष में जब तक हम गुलाम नहीं हुए थे प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ये आर्यों का वार्षिक अनुष्ठान है, और ये समय के साथ जो गुलामी की रिनायत ये लुप्त हो गया, लेकिन कुछ कर्मयोगियों द्वारा, जैसे पहले वर्ष में ग्राम इमलिया के कर्मयोगियों द्वारा, दूसरे वर्ष में ग्राम दुजाने के कर्मयोगियों द्वारा, और तीसरी बार में ग्राम टीला के कर्मयोगियों द्वारा इस कर्मयोग प्रधान यज्ञ को पूर्ण किया गया। जो एक इतिहास में लुप्त हो गया था कि भाई ये यज्ञ होता था, अब ये परंपरा उन आर्यों की पुरुषार्थ से पुनः लागू हुई, और अब ये इतिहास में इस तरह नहीं राख होता है। तो अब की बार वह यज्ञ कर्णवास बुलंदशहर में होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। और इस यज्ञ का जो ये तो हमारी परंपरा रही, और इस यज्ञ के माध्यम से जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विश्व में यदि सत्य को कोई जानता है तो आर्य समाज जानता है, और आर्य समाज जानता है तो उसमें उसका आधार वेद है। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं आर्य समाज के अंतर्गत भी, जो हमारे समाज में हमारे प्रविष्टि हुई, तो कुछ विषय जो शंका में आए, उनके ऊपर हमको ये कह करके बताया गया कि इनमें तो आर्य समाज के विद्वान एक मत नहीं है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, आर्य समाज के विद्वान एक मत नहीं है, जब एक वेद है, एक सिद्धांत है, तो और जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की सामर्थ्य आर्य समाज रखता, वो ऐसी मान्यता लिए हुए है, इसमें विद्वान एक मत नहीं है। तो हमने उन विषयों पर संकल्प लिया कि हम उन विषयों पर आर्य समाज को एक मत करेंगे, और उसी आधार पर ये शारद दुर्लभ यज्ञ चल रहा है। हमने 3 वर्ष किया है। जो मूल रूप से वो विषय इस प्रकार रहे थे अब तक, जिनको ये कह करके नकार दिया जाता था या सिद्ध नहीं माना जाता था कि इसमें विद्वान एक मत नहीं है। जैसे अकाल मृत्यु, क्या परमात्मा जन्म के समय मृत्यु तय कर देता है? दूसरा, क्या वृक्षों में जीव होता है? और तीसरा, क्या बहुकुंडीय यज्ञ जो हैं ये वैदिक है या अवैदिक है? पारायण यज्ञ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर जो सिद्धांत है, हमने जो वेदों से सिद्ध किया है, वेदों का जो हमने नहीं किया है, हमने तो जो पढ़ा है, सिद्ध तो वेदों के अंदर है, हमने जो वहाँ पर पढ़ा है, और समाज को हम उसको सिद्धि तक पहुँचाना चाहते हैं। अकाल मृत्यु होती है, वेद बिल्कुल साफ है, वृक्षों में जीव होता है, बिल्कुल साफ है, और जो बहुकुंडीय यज्ञ है वो वैदिक है, किसी भी तरह वैदिक नहीं है। उसका प्रमाण हमने अनेकों दिए हैं। संस्कार विधि के अंदर 5 कुंडों का विधान है, और एक और हर्ष की बात है कि जहाँ पर ये यज्ञ होने जा रहा है, वहाँ पर स्वयं महर्षि दयानंद जी ने 5 कुंडों पर यज्ञ किया था। तो ये
इन बातों को जो आर्य समाज के अंतर्गत ऐसी हैं जिन पे स्पष्ट नहीं है, यदि किसी को शंका है, कोई विषय किसी का स्पष्ट नहीं है, तो ये अनुष्ठान उन्हीं के लिए है। कोई भी विषय स्पष्ट नहीं, वेद और आर्य समाज बिल्कुल साफ है। यदि किसी की समझ में नहीं आता तो आर्य समाज का दोष नहीं है, वो आर्य समाजी का दोष है। उस पर कभी भी कुछ भी चर्चा की जा सकती है और उसमें हम इस विषय पर